हेलो रन, वेलकम टू आई गेट बिलाई। बच्चों, आपकी जो प्रिपरेशन है गेट 2022 के लिए काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आप लोग भी जी जान से लगे होंगे। लेकिन ये जो जर्नी, गेट की जो जर्नी है, थोड़ी सी लंबी है और इस जर्नी के बीच बीच में कभी कभी हमें थकावट सी महसूस होती है, कभी कभी हमें फियर सा महसूस होता है कि क्या होगा। मैं तो अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ, तब भी मन में बहुत सारे क्या बोलते हैं तूफान टाइप के सवाल आते रहते हैं कि हम क्या कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे। ठीक है, फिर हम डिफरेंट ऑप्शन भी खोजने लगते हैं डर की वजह से। डर की वजह से हम अपनी प्रिपरेशन में जो 100% हमें फोकस देना चाहिए, कभी कभी वो लैक होने लगता है। तो आज हम लोग इसी बात पे डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से फियर फैक्टर्स आते हैं और फिर हम उस फियर फैक्टर की वजह से हम अपनी जो प्रिपरेशन है 100% जो अपना पोटेंशियल है प्रिपरेशन के लिए उसको हम यूज नहीं कर पाते हैं और हम थोड़ा सा लैक कर जाते हैं। और ये टाइम सबसे बढ़िया टाइम, अभी आपके पास टोटल 5 मंथ है प्रिपरेशन को लेकर और 5 मंथ ही है। जो लास्ट में करेगा वही जीतेगा, जो लास्ट में नहीं करेगा पहले कितना भी पढ़ा हो वो सक्सेस नहीं हो सकता है। तो ये लास्ट 5 मंथ आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और मन से डर को हटाना पड़ेगा, तभी आप अपना 100% पोटेंशियल यूज कर पाएंगे एग्जाम के लिए, प्रिपरेशन के लिए और अपने को एक हाइट पे पहुंचा पाएंगे। तो बच्चों, कौन कौन से फियर फैक्टर्स हैं जो हमारे दिमाग के अंदर में आते हैं। अब यहाँ पे जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अलग अलग सेमेस्टर के बच्चे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो फाइनल ईयर में होंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी 5th सेमेस्टर में होंगे, क्योंकि इस बार 6th सेम वाले भी एग्जाम फिर से लिख सकते हैं, तो वो भी अपने प्रिपरेशन को लेके लगे हुए हैं। ठीक है, जिनकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है वो टोटली फोकस है कि चलो हमें अच्छा परफॉर्म करना है, जो कि इस बार वो देंगे, अपनी गलतियों को पहचानेंगे तो अगली बार और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, खासकर 6th सेम वाले। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो ऑलरेडी जॉब कर रहे होंगे और जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ड्रॉप लेके भी कर रहे होंगे और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत फेस करते हैं वो ड्रॉपर बच्चे करते हैं कि यार मैंने ड्रॉप लिया हुआ है, तो उनके मन में फेयर फैक्टर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है और फाइनल के जो बच्चे रहते हैं उनके अंदर में फेयर फैक्टर भी थोड़ा ज़्यादा रहता है। बच्चों, ये फेयर फैक्टर ये जो हमें चीज़ों को मतलब थोड़ा सा हमको लैक कर देता है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे फेयर फैक्टर आता है, एक सोसाइटी का प्रेशर रहता है बच्चों के मन में कि हमें लाइफ में अब अच्छा करना है। क्योंकि अभी तक आप 11-12 जब क्रॉस करके आए उस समय उतना प्रेशर नहीं रहता, उस समय आपको मालूम रहता है कि मुझे कॉलेज में जाके फिर से स्टडी करना है 4 इयर्स। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, वहां पे कॉलेज के अंदर में आते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे इस 4 साल के बाद जो आपका रहता है कि अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद में एक अच्छी जॉब के अंदर में जाना है, एक अच्छे सोसाइटी, सोचो कि आप सोसाइटी के अंदर में अब एंटर करने वाले हैं। अब आपसे लोग ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कि बेटा आप क्या करने वाले हो। तो वो एक सोसाइटी का प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है कि अपने रिलेटिव का प्रेशर रहता है, अपने आसपास के रहने वालों का भी प्रेशर रहता है। ठीक है, और आपस में कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है। किसी का बच्चा कहीं पर है तो कहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि अच्छी जगह उसकी जॉब लग गई है, तो उसको लेकर बहुत ज्यादा एक फेयर फैक्टर रहता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट रहता है वो जॉब को लेके रहता है कि जॉब करें या गेट क्लियर करें। तो कभी कभी बच्चे इसमें बहुत डायलेमा में आ जाते हैं, खासकर जो फाइनल ईयर के बच्चे रहते हैं। अभी सबसे ज्यादा जो फोन मेरे पास में आ रहा है, जो बच्चे लोग बार बार मुझे बोल रहे हैं सर अभी कॉलेज कैंपस में प्लेसमेंट हो रहा है, तो प्लेसमेंट की वजह से हमारी जो प्रिपरेशन है थोड़ी सी लैक कर जा रही है। तो मैं उनके लिए यही बोलूंगा बच्चों, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने गेट की प्रिपरेशन की है, गेट की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, तो आपका टेक्निकल तो साउंड है, आपका एप्टीट्यूड तो साउंड है। जिस टाइप की भी कंपनी आपके अंदर में आ रही है उसमें अंदर में आप परफॉर्म करने वाले हैं। आपको एक्स्ट्रा उसके लिए आपको कुछ एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं, बस आपको थोड़ा सा अपना कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपको इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस करना है बस। और उससे बहुत ज्यादा लॉस नहीं होता है कि कैंपस के लिए 1-2 दिन आपने टाइम दे भी दिया है। ठीक है, मैं कभी स्टूडेंट को ये नहीं बोलता हूं कि आप प्लेसमेंट में मत बैठो, ठीक है, लेकिन आप बैठ रहे हैं और आपका 1-2 दिन उसमें जा भी रहा है तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वहां पर भी आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और कुछ ना कुछ आपकी थिंकिंग लेवल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही, कुछ ना कुछ आपको एक्सपीरियंस हो रहा है चीजों को लेकर, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। आप उसको भी फाइट कर सकते हैं साथ में पैरेलल। और मैं यहाँ पे देखा आई गेट के अंदर में जो बच्चे यहाँ पे आते हैं लोकल कॉलेज के अंदर में, वो प्लेस भी रहते हैं, वो टीसीएस में, कैपजेमिनी में, इंफोसिस के अंदर में, कॉग्निजेंट के अंदर में प्लेस भी रहता है और गेट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और वो प्लेसमेंट के लिए कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन नहीं करते हैं। बच्चों, मैं इसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल दूं, इस साल भी मैंने आपको बताया, यहाँ पर बता सकता हूँ यहाँ पे कि एक बच्चा हमारे पास में था यस, अभी उसने जर्मनी में ज्वाइन किया है, डिलीवरी हीरो करके कंपनी है, वहां पे जाके भी ज्वाइन किया है।
ठीक है, सिर्फ उसने गेट की तैयारी की थी, गेट में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था वो, लेकिन गेट की बदौलत उसका एरोनॉटिक में पहले हो गया था, एरोनॉटिक के बाद उसका प्लेसमेंट लग गया था एमएमटी मेक माई ट्रिप के अंदर में, जहां पे 14 लाख का पैकेज था। मतलब गेट की प्रिपरेशन करने से उसका जो बेसिक फंडामेंटल था काफी क्लियर था, और क्लियर होने के से बेनिफिट उसको क्या मिला, एरोनॉटिक में लगा, एरोनॉटिक से एमएमटी में लगा, एमएमटी मतलब क्या मेक माई ट्रिप में लगा। उसके बाद अभी उसकी जॉब यहाँ पे लगी है डिलीवरी हीरो के अंदर में और जर्मनी के अंदर में लगी। देख रहे हैं यहाँ पर गेट का कितना बेनिफिट है। तो इस पढ़ाई को छोड़ने की जरूरत नहीं है, इस पढ़ाई को आपने छोड़ दिया, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं बिल्कुल डेप्थ में पढ़ते हैं आपका जो फंडामेंटल होता है काफी स्ट्रांग होता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं। इस पढ़ाई से बहुत से लोग के दिमाग में ये आता है गेट हमें हेल्प नहीं करता है प्लेसमेंट में। मैं आपको बस ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं जिन्होंने एमटेक नहीं किया लेकिन आज उनका प्लेसमेंट, जैसे मैंने इस बच्चे का नाम लिया, हर्ष का नाम लिया, इसका पैकेज पता करेंगे तो अब जो है 70 LPA के आसपास में पर ईयर के हिसाब से, ठीक, और जर्मनी के अंदर में है, तो इसने एमटेक नहीं किया था। तो इस पढ़ाई को तो पहली बात आप सेकेंडरी ऑप्शन मत रखिए, इसको हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। ये तो मुझे करना ही है, बाकी साथ में देखेंगे क्या करना है, ठीक है। तो इसलिए प्लेसमेंट के लिए बहुत ज्यादा लेके वैरी करने की जरूरत नहीं है, दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप गेट पढ़ रहे हैं तो आपके प्लेसमेंट की तैयारी ऑटोमेटिक हो रही है, ठीक है। इससे बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे पास में, और इवन आपको अभी बताऊं मैं, यदि आपने, मैं ऐसे बच्चों को जानता हूं जो बहुत अच्छे थे पढ़ने के अंदर में, कॉलेज के अंदर में, ठीक है। जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट 2014 की बात अभी भी मुझे याद है कि अव्वल श्रीवास्तव था और उसके कॉलेज के अंदर में टीसीएस कंपनी आई थी, वो सिलेक्ट नहीं हुआ था, जबकि अपने क्लास का टॉपर था, टॉप 5 में आता था। और टीचर्स ने एक रूल है कि जब आप कॉलेज के अंदर में, क्लास के अंदर में टॉप 5 पे हैं तो आपको सिर्फ इंटरव्यू देना, आपको रिटन टेस्ट नहीं देना है। और उसका कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छा था, काफी स्मार्ट था और डीपीएस स्कूल से पढ़ा हुआ था, लेकिन उसके बाद भी वो रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हो गया? वो आया मेरे पास, बोला सर क्यों मैं रिजेक्ट हो गया, मैं तो जितना उन्होंने पूछा सारी चीजें बिल प्लान होके हर एक चीज मैंने एक्सप्लेन किया। तो मैंने कहा बेटा तुम ओवर क्वालिफाई कर गए, तुम्हारी जरूरत वहां पे नहीं। उनको मालूम पड़ गया कि आप बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, तो इसलिए आपको वहां पे उनको लग गया कि आप शायद बहुत दिन तक यहाँ पे सर्वाइव नहीं करेंगे, बहुत दिन तक आप रुकेंगे नहीं, आप दूसरी कंपनी की तरफ जा सकते हैं, इसलिए उन्होंने आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो डरने की जरूरत नहीं, तुम्हारा ऑप्शन कहीं और अच्छी कंपनी में लिखा है। उसने उस जो अनसक्सेस को देखा, उसने जब अनसक्सेस को देखा टीचर्स के अंदर में, ठीक है, तब उसने अपने आप की अपनी पूरी जो नेगेटिव एनर्जी उस समय उसके पास आसपास एनवायरनमेंट में जनरेट हुई, तो उसने उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके गेट में अच्छा परफॉर्म किया, 175 रैंक लेके आया और आईआईटी खड़गपुर के अंदर में जाके एमटेक किया। आज वो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर में हैदराबाद में काम कर रहा है। तो बच्चों, यदि आप अनसक्सेस भी हो जाते हैं प्लेसमेंट के अंदर में, यदि ये पढ़ाई आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो इससे आपको 101% में लिख के दे रहा हूं, आपको लॉस नहीं होगा, बिल्कुल लॉस नहीं होगा। और गेट के बाद भी बहुत सारे एग्जाम्स आते हैं, जैसे मैंने बताया को बिट्स में आप देख रहे हैं लोग परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, आईएसआई कोलकाता एक अच्छा कॉलेज है, वहां पे लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ट्रिपल आईटी हैदराबाद है, वहां पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसरो में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इन सबके लिए अलग से प्रिपरेशन करने की आपको जरूरत नहीं, आपको सिर्फ गेट पढ़ने की जरूरत है। गेट ही आपको हर एग्जाम में हेल्प करेगा, इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी आपको हमेशा गेट पे ही देना चाहिए। टोटली आपको फोकस गेट पे ही रहना चाहिए कि यही चीज मुझे पहले करनी है, बाकी चीजें बाद में करनी है। तो ये आपको एक एनर्जी देगा, ये आपको हमेशा एक फोकस देगा। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया, एक ऐसे बच्चे का एग्जांपल दिया जो अभी जर्मनी में ज्वाइन कर रहा है, जो गेट में अच्छा नहीं कर पाया था, उसके बावजूद वो अभी आज अच्छे प्लेसमेंट के अंदर में, और ये बहुत दिन की बात नहीं, 2017 का पास आउट है, 2017 का बी का पास आउट है, 4 साल के अंदर वो जर्मनी पहुंच गया एक अच्छे पैकेज के अंदर में। दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया अवरल का, जो टीसीएस में सिलेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन आज वो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर में गेट निकाल के पहुंच चुका है। गेट एक प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, खासकर प्लेसमेंट, क्योंकि सबका एक सपना होता है एक बड़ी कंपनी में जाके जॉब करने का। यदि आप लोअर कॉलेज के अंदर में हैं तो एक इजी रास्ता है आपके लिए, इस कंपटीशन को क्रॉस करके आप बड़ी से बड़ी कंपनी को आप टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि वो सारी कंपनीज आईआईटीज, ट्रिपल आईआईटीज, बिट्स जो बड़े कॉलेजेस हैं उनके अंदर में आती है, और वो वहां पे आके प्लेसमेंट लेते हैं। वहां पे आपको जाने को, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि आपको गाना गाना बहुत अच्छा आता है, ठीक है, या आपको डांस करना बहुत अच्छा आता है, लेकिन यदि आपको प्लेटफॉर्म ना मिले तो आप अपने पोटेंशियल को शो नहीं कर सकते, अपने पोटेंशियल को आप दिखा नहीं सकते लोगों को। लेकिन आपको गाना गाना बहुत अच्छा आता है और शंकर महादेवन आपको बुला ले तो आप रातों रात में स्टार बन जाएंगे। सेम कहानी बेटा ये तुम्हारा गेट के लिए है, ये तुम गेट में एक बार सक्सेस हो गए तो आप रातों रात स्टार बन गए, आपको पूरा इंडिया जान जाएगा और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अलग लेवल पे रहेगा। इसलिए कभी भी चीजों को लेकर डरना नहीं चाहिए।
तो कभी भी फियर में नहीं रहना चाहिए। दूसरा जो फियर बच्चों के अंदर में रहता है, यार मेरी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं चल रही, मेरी दोस्त की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, ऐसा वो सोचते हैं। ये भी बहुत ही गलत, मतलब आप बोल सकते हैं कि मतलब सोचने का तरीका बहुत ही गलत है। मैं आपको एक सिंपल सा रास्ता बताऊं, ये दो लोग स्विमिंग कर रहे हैं, दोनों को अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। यदि मेरा कंसंट्रेशन, मैं और मेरा दोस्त स्विमिंग कर रहा है और मेरा कंसंट्रेशन मेरे दोस्त की तरफ हो गया कि यार इसकी स्विमिंग बहुत तेजी से फास्ट बढ़ रहा है, तो मेरा तो कंसंट्रेशन मेरे दोस्त पे हो गया, भाई मैं स्विमिंग कब करूंगा? मेरी स्पीड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, धीरे धीरे मैं डिप्रेस हो जाऊंगा और वो तेजी से आगे निकल जाएगा और जीत जाएगा और मैं रह जाऊंगा पीछे की तरफ। तो इसलिए कभी भी अपने दोस्त से कंपेयर नहीं करना चाहिए कि मेरा दोस्त क्या कर रहा है। करने दो, आपकी अपनी स्पीड है, अपना पोटेंशियल है, अपना एनर्जी है, आपका अपना भाग्य है, अपने हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। आपको कभी भी अपने दोस्त के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करना है, क्योंकि आपकी भी एनर्जी अपना काम करने के बजाय कहीं और लगने लगेगी। तो अपनी एनर्जी ऐसे आपको खराब नहीं करनी है। इस समय अपनी एनर्जी को क्या करना, अपने लिए बचा के रखनी है, अपने आप को ताकतवर बनाना है और अपने आप को आगे बढ़ाना है। इसलिए कभी भी अपनी एनर्जी ऐसे चीजों में इन्वॉल्व मत करो जिससे कि क्या हो जाए, आपका लॉस हो जाए, जिससे कि आपके प्रिपरेशन इफेक्ट हो। तो आपको ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको हमेशा मानना है कि मेरी एक स्पीड है, मैं अपनी स्पीड से प्रिपरेशन को करूंगा और लास्ट में मैं जीत के दिखाऊंगा। तो बिल्कुल नहीं कंसंट्रेट करना अगल और बगल वालों के प्रिपरेशन के साथ, कभी कंपेयर नहीं करना है। आपको अपने हिसाब से आगे की तरफ बढ़ना है बच्चों। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं सर मैं अगली बार अच्छा कर लूंगा, तो नहीं, अगली बार नहीं करना, इसी साल अच्छा करना है, इसी साल लग के करना है। और रैंक आप फिफ्थ सेमेस्टर में ही है, सिक्स सेमेस्टर में भी अच्छा ला सकते हैं, फाइनल ईयर वाले भी अच्छा ला सकते हैं, और जो टॉपर बच्चे वो भी बिल्कुल ला सकते हैं। कभी नहीं सोचना है कि टॉपर बच्चे भी ये सोचते हैं कि सर मैं तो टॉप लिया हूं, तो उनके पास वाकई थोड़ा सा प्रेशर रहता है, लेकिन इस एग्जाम में आपको प्रेशर को हैंडल करना पड़ेगा और हैप्पी होके ही आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और बहुत आगे आप बढ़ सकते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर, इस फियर की वजह से एक सेकेंड ऑप्शन खोजना स्टार्ट कर देते हैं यार, कि वो सोचते हैं क्यों ना मैं यहाँ पे पता नहीं गेट में होगा कि नहीं होगा, ऐसे सोचते सोचते वो क्या करते हैं अदर ऑप्शन खोजने लगते हैं कि सेकंड ऑप्शन और क्या हो सकता है। तो वो जो जॉब्स वगैरह उनको मिलने लगती है, ठीक है, तो उसकी वजह से वो लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं और गेट के एग्जाम को छोड़ देते हैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को छोड़ देते हैं बच्चों। तो यदि आप सेकंड गोल, एक गोल के लेके आप चल रहे थे, गेट की प्रिपरेशन आप कर रहे थे, लेकिन आपने क्या कर दिया, बीच में एक सेकंड ऑप्शन ढूंढ लिया अपने लिए, जो कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लोगों को डर लगता है, स्वाभाविक है, डर लगता है ये, ठीक है, लेकिन यही आपको एक अच्छे रास्ते पे पहुंचा भी सकता है। इसमें आप मेहनत करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपको बेनिफिट होगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, उसी बीच में दूसरा ऑप्शन खोज लेते हैं, जॉब को ढूंढ लेते हैं, या सोचते हैं ऐसा कर लूंगा तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन यदि आपने सेकेंड ऑप्शन खोज लिया यदि अपनी जर्नी के अंदर में, तो भी आप यहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सेकंड ऑप्शन बन रहा है तो ठीक है, आप उसको ले लीजिए, आप जॉब को ले लीजिए, लेकिन उसको लेके आप हैप्पी रहिए, लेकिन उसको लेके रिलैक्स मत रहिए। यदि आप रिलैक्स हो गए तो खत्म हो जाएगी आपकी कहानी। यहाँ पर रिलैक्स नहीं होना, आपको कंटिन्यू, आपको इस फील्ड में यदि आप आ रहे हैं, आपको वाकई आप चाहते हैं कि हम 1 साल बाद, 6 महीने बाद लोग हमको जाने और मैं एक स्टार की तरह उभर के निकल के आऊं, तो आपको कंटिन्यू लगे रहना पड़ेगा। मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको देता हूं यहाँ पर, कि यदि यहाँ पे एक राजा था, 2 राजा के बीच में लड़ाई होने वाली थी, ठीक है, तो एक बहुत बड़ी सेना लेके बाहर से आ गया लड़ने के लिए, और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका, ये पुरस की लड़ाई की एग्जाम्पल है आपके पास, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, दोनों राजा, सब लड़ाई की बात हुई, रातों रात इतनी बड़ी सेना राजा के पास आ गई। जो सामने सेना थी बहुत ही छोटी सेना थी, ठीक है, बहुत ही छोटी सेना थी। तो नदी क्रॉस करके जाना था लड़ाई करने के लिए इस सेना को। जब नदी के सामने वो आके खड़े हो गए, इतनी बड़ी सेना खड़ी हो गई, तो नदी क्रॉस करके गए वो। जब वो नदी क्रॉस करके, तब उनको दिखा यार ये तो बहुत बड़ी सेना है, इससे कैसे हम लोग लड़ पाएंगे, ठीक है। तो राजा ने क्या किया, यहाँ पर रात में घुमा, वहां पे सबके मन की बातों को टटोलने की कोशिश किया कि भाई लोगों के मन में क्या चल रहा। तो सबके मन में यही बात चल रहा था, इतनी बड़ी सेना है यार, कैसे लड़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो राजा को लग गया, या चलो, सभी के मन में था, सभी लोग मिलके आए राजा से, बोले राजा भाग चलते हैं, अब हम जीत नहीं पाएंगे। तो राजा ने क्या किया, भाई देखो अभी तो कोई ऑप्शन नहीं है और अपने को लड़ना पड़ेगा। लोग भागने की तैयारी में, मूड में आ गए थे, नदी पार करके भागने के मूड में आ गए थे। तो राजा ने क्या किया, रात में सारे जितने भी नाव थी सबको जला दिया, ऑप्शन ही खत्म कर दिया लाइफ का। बोला अब भागने का तो रास्ता ही नहीं यार, नदी से भागोगे डूब जाओगे, मर जाओगे, तो उधर मरने के बजाय लड़के मरो। और लड़े वो लोग, बहुत बहादुरी के साथ लड़े उतनी बड़ी सेना के साथ और जीत गए। तो कभी भी आप यदि ऑप्शन बना लेते हैं तो इससे भी हार
हो सकता है हो जाए। तो इसलिए बिल्कुल अभी डरिए मत, अभी 5 से 6 महीने आपके पास में है, तो इसमें आप सेकेंड ऑप्शन मत ढूंढिए, सीधा इसी को आप लग के करिए। सेकेंड ऑप्शन आप 6 महीने 7 महीने बाद भी ढूंढेंगे तो ऑप्शन 101% मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, यस का एग्जांपल दिया, अव्वल का एग्जांपल दिया, आपको 100% कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। तो कभी भी सेकेंड, मैं आपको और भी एग्जांपल दे सकता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, एक स्टूडेंट हमारी थी, पुरानी स्टूडेंट है, 2018 के पास आउट, प्रजक्ता तावरी करके, और उसने भी उसका जॉब उसको TCS में लग गया था और उसको इंटरव्यू जाने था, उसको क्लियर कर लिया, रिटन टेस्ट क्लियर कर लिया था, इंटरव्यू उसको नागपुर जाके देना था। लेकिन उसने आई हमारे पास मिलने के लिए, सर मुझे कल नागपुर जाना है, कि जाऊं कि ना जाऊं। हम कहे चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता एक दिन से जाने से, अब जाके वहाँ पे जाके आप इंटरव्यू देते, एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। तो मैंने मना नहीं किया उसने, लेकिन फिर उसको जाते जाते क्या बोली, नहीं सर अब मैं सेकेंड ऑप्शन नहीं ढूंढूंगी, एक ही ऑप्शन है मेरे पास, मुझे गेट में ही अच्छा परफॉर्म करना है, अब मैं एक दिन भी अपना खराब नहीं करूंगी। और उसने देखो इस लगन से मेहनत किया, और वो मेहनत करने के बेनिफिट उसको क्या मिला, 67 रैंक आई, IOCL में भी जॉब कर रही है। तो ये थिंकिंग आपको डेवलप करना पड़ेगा, आपको क्या करना है। तो बिल्कुल इन सब चीज़ों से डरने की जरूरत नहीं है। तो मेन क्या करना है, सोसाइटी प्रेशर आपको हैंडल करना है, आपको अपने दोस्त के प्रिपरेशन पे कंसंट्रेट नहीं करना है, आपको सेकंड ऑप्शन नहीं खोजना है प्रिपरेशन के टाइम में, एक ही ऑप्शन, ये लड़ाई आर और पार की होनी चाहिए। यार अभी मैं 6 महीने इसमें लगता हूँ, बाकी बाद में देखता हूँ मुझे क्या करना है, इससे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों इस समय आपको मेनली फोकस करना है अपने सिलेबस के ऊपर। गेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करना है। यहाँ पर है एकदम आपको अंदर डेप्थ में जाके चीज़ों को पढ़ना है, और इस समय आपको सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर करके टेस्ट में जाना है, और टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट जो लोगों का सबसे बड़ा फेयर फैक्टर जनरेट होता है गेट को लेकर, वो टेस्ट है। इस समय जब आप टेस्ट देते हो ना, आपके नंबर्स बहुत कम आते हैं। तो नंबर जब स्टार्टिंग में कम आते हैं, जैसे 10 नंबर आ गया, 20 नंबर आ गया, जो आप अलग अलग कोचिंग के टेस्ट दिख रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा नर्वस और डिप्रेस हो जाते हैं। आपको लगता है नहीं भाई अब तो मुश्किल है, इतनी मेहनत तो मैंने किया लेकिन मार्क्स तो नहीं आ रहे। तो भाई देखो, कोई भी चीज़ें आपको करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मतलब देखो स्टार्टिंग में तो दर्द होगा, क्योंकि आपने भले प्रिपरेशन की, आपसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो नहीं बनेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं, अभी सबसे अच्छा टाइम है प्रैक्टिस करने की है। स्टार्टिंग हमेशा, जब कोई भी क्रिकेट होता है तो पहले से क्रिकेटर क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। आप जिम में भी जाते हैं तो जिम का जो ट्रेनर होता है वो आपको कंप्लीट ट्रेनिंग नहीं दे देता एक ही दिन के अंदर में। यदि एक दिन में उसने पूरी ट्रेनिंग आपको दे दी तो दूसरे दिन से आप जाना बंद कर दोगे, आपके हाथ पैर सिर सब दुखने लगेंगे। इसलिए धीरे 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 आपको ट्रेनिंग देता है। सेम कहानी यहाँ पर भी है। आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट में आपके मार्क्स धीरे 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 बढ़ेंगे। हमारे पास भी जो टॉपर्स आए हैं, 16 रैंक आई है, वो लोग भी स्टार्टिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते थे, लेकिन उसके बावजूद वो धीरे 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 अपने मार्क्स को गेन किए, बढ़ाए। और कभी भी ये मत सोचो कि 100% मेरी प्रिपरेशन हो जाएगी तभी मैं टेस्ट को लिखूंगा। ये भी बहुत बड़ा गलत, मतलब मैं बोल सकता हूँ, सोच है ये। 100% प्रिपरेशन तो कभी हो ही नहीं सकती है। 100% प्रिपरेशन होगी जब आप प्रीवियस के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लीजिए, आप प्रॉपर्ली टेस्ट भी लिखते रहिए, तो भी 100% क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन हाँ 70-80% तक आप पहुंच जाएंगे और उसी में आप एक अच्छी रैंक प्रोड्यूस कर लेंगे। एक अच्छी रैंक लाने के लिए, आप टॉप 10 में लाने के लिए 80+ मार्क्स ही तो लाने हैं आपको। उतना भी मार्क्स आप लेते टॉप 10 में तो 100% तो वैसे भी नहीं बनने वाला, आपको भी पता है। तो आपको मैक्सिमम अपनी प्रिपरेशन करना है। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो कोचिंग के टेस्ट होते हैं वो भी अनबैलेंस पेपर रहते हैं। कभी कभी कुछ टॉपिक के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ गए और आपने वो टॉपिक किसी कारण से आपका वीक है तो आपने नहीं पढ़ा है, तो हो सकता है आपके उस टेस्ट में मार्क्स कम हो जाए। तो उससे डरने की जरूरत नहीं, उसको एनालाइज करने की जरूरत है। यदि आपका टेस्ट में मार्क्स कम आ गया तो उस पेपर को लेके बैठो, अपने वीक पॉइंट को पहचानो, उस वीक पॉइंट को इंप्रूव करने का चांस है आपके पास, उसको इंप्रूव करो। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है कि इस टेस्ट का दिया। बहुत सारे लोग ऐसे भी कुछ कोचिंग के रहते हैं कि जो वहाँ पे पेपर्स थोड़ा से डिफिकल्ट आ जाते हैं, मार्क्स थोड़ा कम हो जाते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं सर यहाँ का तो क्वेश्चन बन ही नहीं रहा, मतलब गेट में शायद नहीं होगा। तो मैं उनको बताता हूँ, उस कोचिंग का नाम जब बताते हैं मेरे को, मैं बताता हूँ भाई मेरा जो 16 रैंकर था उसको ज्वाइन ही नहीं किया था उस टेस्ट को, उसके अलावा सारा टेस्ट दिया था, उसके बाद भी 16 रैंक थी उसकी। कहते हैं हाँ सर ऐसा, हम कहा हाँ बिल्कुल भाई ऐसा नहीं हो, विश्वास होता नंबर देता हूँ बात कर लो। तो इसलिए कभी भी ये मत सोचो इस कोचिंग का उस कोचिंग का, आपको बस क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चंस पे कंसंट्रेट करना है, उसके सोल्यूशन पे कंसंट्रेट करना है, उसके प्रोसीजर पे कंसंट्रेट करना है, उसको एनालिसिस करना है आपको। और नहीं बनना है
तो ये आपके लिए थोड़ा सा स्टार्टिंग में तो प्लस पॉइंट है, चलो कुछ नई चीज़ आप सीखने वाले हो, लेकिन धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा। जैसे जैसे आप क्वेश्चन देते जाओगे, नंबर ऑफ टेस्ट आप लिखते जाओगे, वैसे वैसे धीरे धीरे आप में इंप्रूवमेंट होगा, आप में चेंजेस दिखेगा, आपको लगेगा वाकई मैंने अच्छा किया जो लगे रहा। तो यहाँ पे अभी आपको अपनी परफॉर्मेंस चेक करने की जरूरत नहीं है, अभी आपको टोटली टेस्ट देके प्रैक्टिस, उसको एज ए प्रैक्टिस मानिए। परफॉर्मेंस आप चेक करिएगा जब दिसंबर में पहुंच जाएंगे ना, जब आप इधर 100 टेस्ट लिख दोगे ना, तो आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक 50 प्लस में आने लगेगा मार्क्स, तो कॉन्फिडेंस हो जाएगा यार वाकई मैं अभी सही चल रहा है, मैं कर लूंगा। और मैं ऐसे बताऊँ, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट था सिद्धार्थ जैन करके, अब उसका जो मार्क्स था कभी भी 55 प्लस कभी हुआ ही नहीं, लेकिन जब गेट का एग्जाम जाके लिखा 145 रैंक का लेके आया, फिर उसको आईटी मद्रास मिल गया था, वहाँ पे चला गया, अभी शायद एडोबी में काम कर रहा है वो, ठीक है। तो इसलिए कभी भी घबराने की जरूरत नहीं यार, बस आप लगे रहो, लास्ट तक लगे रहो, लास्ट तक जो लगे रहते वही इस मतलब बोलते जंग को जीत सकते हैं। ये जंग आपकी है तो आपको लास्ट तक लगे रहना पड़ेगा, बार बार कोई आपको मोटिवेट नहीं करेगा, तो डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है और टेस्ट से घबराने की जरूरत नहीं है। इसको एज ए प्रैक्टिस लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करिए, एनालिसिस करिए, तो आप वाकई धीरे धीरे अच्छा परफॉर्म करने लगेंगे। तो टेस्ट को लेकर भी आपको फियर में नहीं रहना है। बहुत सारे लोगों को रहता है सर सिलेबस 100% कवर नहीं हो पा रहा है, तो बेटा मैं आपको बता दूं कि 100% गेट में अब यदि आपको एक आईटी से पहुंचना है, ठीक है, देखो टॉप 1 रैंक लाना है, तो मैं ये बोलूँगा भाई आपको हर एक सिलेबस के हर एक टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, ये सब मैं बोल सकता हूँ। लेकिन यदि आपको टॉप 100 में आना है तो कंप्लीट सब्जेक्ट नहीं भी आप कर पाए तो भी आप टॉप 100 में आ सकते हैं। और मेरे पास स्टूडेंट 6 सेमेस्टर में, जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट थी आकांक्षा पटेल, 85 रैंक 6 सेमेस्टर में लाई थी, जबकि 2 से 3 सब्जेक्ट नहीं की थी। इस साल भी अभी 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट 600 रैंक लाया है, जबकि उसने 3 सब्जेक्ट छोड़ दिया था, लेकिन जितना उसने किया था एकदम अच्छे से किया था। इससे मतलब क्या सीख पा रहे हैं हम लोग, यदि सिलेबस को लेके भी डरने की जरूरत नहीं है, जितना आप कर रहे हैं उतना सॉलिड करिए, वहां से क्वेश्चंस आपके बनने चाहिए, वहां पे आपके वीक पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। एक आध दो सब्जेक्ट थोड़ा सा ढीला है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको एक टॉप 10 आप टारगेट कर रहे हैं, आप एक टॉप 20 टारगेट कर रहे हैं, तो उस केस में फिर आपको हर एक टॉपिक को देखना जरूरी है। और फिलहाल मैं यही बोलूँगा कि टारगेट तो पूरे ही करने चाहिए, जो कि एक एक नंबर हमारी लाइफ के लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन किसी कारण से नहीं कर पा रहे, यदि आपने लेट जर्नी स्टार्ट की है तो एक आध दो सब्जेक्ट थोड़ा सा ढीला रहेगा, लेकिन बाकी जो 10 से 11 सब्जेक्ट है उनको अच्छे से कर लो। मान लो 12 सब्जेक्ट आपके पास गेट में है तो 10 सब्जेक्ट आप मैथ्स इंक्लूडिंग एप्टीट्यूड उसको अच्छा कर लो, उससे भी एक अच्छी रैंक आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं कंसिस्टेंट होकर। बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट जो रहता है, बच्चों को लगता है कि सर अभी टाइम बहुत कम है हमारे पास में। टाइम बिल्कुल कम नहीं है बच्चों, टाइम बिल्कुल सफिशिएंट है आपके पास में। यदि आपको उनके मन में ये आने लगता है सर टाइम इतना कम है कि मैं अब अगले साल में एग्जाम को लिखूंगा, ये भी एक फियर फैक्टर आ जाता है लोगों के पास, टाइम को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, मैंने कई बार आपको वीडियो से बोल चुका हूँ भाई, आपको काम करना है, आपको काम दिया जाए भाई ये काम आपको 1 घंटे में करना है तो आपकी स्पीड 1 घंटे के हिसाब से बन जाएगी। यदि आपसे बोला जाए कि भाई ये काम तुमको 5 घंटे में करना है तो आपकी स्पीड 5 घंटे के हिसाब से बन जाएगी। आराम से उठेंगे, आराम से चाय पिएंगे, आराम से जाएंगे, उस काम को करके आएंगे। लेकिन जब आपका टारगेट एकदम सामने होता है तो आपकी स्पीड भी उसी हिसाब से बढ़ती है। इसलिए ये बिल्कुल मत सोचिए मैं अगले साल अच्छा करूंगा, हो सकता है यही कंडीशन अगले साल भी बनी रहे। इसलिए कभी मत सोचिए कि अगले साल करना, जो कुछ करना है अभी करना है और इस थिंकिंग से करेंगे तभी आप सक्सेस होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। क्योंकि मैंने जितने भी लोगों को सक्सेस होते हुए देखा हूं तो वो उनके मन में रहता है कि जो कुछ करना है अभी करना है, बाद में कुछ नहीं करना है, बाद में रिलैक्स करना है, अभी रिलैक्स नहीं करना है। तो ये माइंडसेट से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए अभी से ही लग जाइए आप। तो क्या क्या करना है आपको ध्यान रखना है, आपका सोसाइटी प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है, दोस्तों की प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं देखना है आपको, ठीक है। सिलेबस पे आपको कंसंट्रेट करना है, सेकंड ऑप्शन पे आपको नहीं देखना कि सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है, इसका अल्टरनेट गेट का क्या हो सकता है, उसके बारे में अभी सोचने की जरूरत नहीं है। अभी टोटली आपको सोचने की जरूरत है कि हमारी प्रिपरेशन 5 महीने में कितनी अच्छी हो सकती है। टेस्ट के मार्क्स को लेके बिल्कुल नहीं सोचना है कि टेस्ट मार्क्स कितने आ रहे हैं आपके पास यहाँ पर, या आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि टाइम बहुत कम है अभी अगले साल में कर लूंगा। इन सब से आपको बचना है और तभी आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो बिल्कुल मोटिवेटेड रहिए, इंटरनली मोटिवेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पर, थोड़ा सोशल मीडिया से भी जैसे कुछ चीजें अनयूज मतलब अभी उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। जो आपको इंपॉर्टेंट रखता है उसको रखिए, लेकिन जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं रखती उनसे आप थोड़ा सा कट जाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा आप डाइवर्टेड मतलब इधर उधर डाइवर्ट होंगे तो भी आपके लिए इशू होगा। तो इसलिए कंटिन्यू कंसिस्टेंट होके, फोकस होके
एकदम ढेर मतलब बोलते हैं ना एकदम क्या बोलते हैं जिद्दी टाइप से होकर अपनी प्रिपरेशन आपको करना है कि मुझे ये चीज़ तो इस साल करना है, अगले साल देखेंगे क्या करने को। अभी एज कम है यार आप लोगों को, अभी तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास में, इतने सारे मटेरियल आपके पास में अवेलेबल हैं, इतने सारे लोग आपको गाइड करने वाले अवेलेबल हैं, ठीक है। तो अभी आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको बस करने की जरूरत है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।